ज्योतिष सीखे की कड़ी में आज हम राजयोग के उदाहरण विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग तीनों को एक ही कुंडली के उदाहरण से आपको समझाने जा रहे हैं। ये एक ऐसे जातक की कुंडली है जो अच्छे डिपार्टमेंट में अपने उच्च पद पर है। इनके नीचे बहुत लोग काम करते हैं और बहुत अच्छा रहा, लेकिन बीच में एक जगह इनको कुछ गलत आक्षेपों का भी सामना करना पड़ा। वो भी हम बताएंगे क्यों हुआ। अब आइए, ये अक्टूबर 1955 की जन्म की कुंडली है, शाम के समय की है और पटियाला के जन्म स्थान है। इस पे आइए चर्चा करें। सबसे पहले राजयोग में ये क्या होता है। राजयोग सीधी सी बात है, केंद्र प्लस त्रिकोण का संबंध जब कुंडली में हो, यानी कि केंद्र त्रिकोण का संबंध का मतलब है, सब पहले राजयोग की चर्चा में आपको बता चुके केंद्र त्रिकोण क्या है। वो वाली आप वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। यहाँ हम सिर्फ उनका आगे के लिए किस प्रकार से बनता है राजयोग वो समझाने जा रहे हैं। केंद्र होते हैं आपके पहला, चौथा, सातवां और 10वां स्थान या भाव। इनके स्वामी और त्रिकोण होते हैं 5वें और 9वें भाव। इनके स्वामियों का संबंध हो जाए। संबंध 4 प्रकार के होते हैं। साथ में बैठना, एक दूसरे की राशि में बैठना, एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देखना, या जिस राशि में बैठे उसको बैठ के उसके स्वामी को देखना। ये 4 प्रकार के संबंध हैं जो पूर्व की वीडियो में आपको बताया हुआ है। अब आइए केंद्र और त्रिकोण। अब पहले लग्न का स्वामी मंगल है, चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा है, सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है और 10वें भाव का स्वामी शनि है। तो हम यहाँ देखें, मंगल 6ठे भाव में बैठ गया तो केंद्र और त्रिकोण में बैठा नहीं है, लेकिन ये मंगल यहाँ से बैठ के इस त्रिकोण को चौथी दृष्टि से देख रहा है, चंद्रमा को। 7वें भाव का स्वामी शुक्र वहीं बैठा हुआ है, 10वें भाव का स्वामी भी शनि उच्च का होके केंद्र में बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखें, चतुर्थ भाव का संबंध त्रिकोण से हो गया, क्योंकि जाके चंद्रमा 9वें भाव में स्थित हो गया। इसी प्रकार से अब देखें कि सप्तम भाव का स्वामी शुक्र वहीं विराजमान है और 10वें भाव जो कुंडली में सबसे ज़्यादा बली होते हैं केंद्र में, पहले से चौथा भाव बली होता है, चौथे से 7वां भाव बली और 7वें से 10वां भाव बली। तो यानी कि शनि, और शनि पुनः तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को देख भी रहा है। तो यानी कि इस केंद्र का स्वामी और इस केंद्र का स्वामी दोनों का संबंध भी बन गया, और इस केंद्र का स्वामी जाके त्रिकोण में भी बैठ गया। तो इस प्रकार से इस कुंडली में राजयोग का बनना तय है, यानी कि इस जातक को राजयोग मिलना निश्चित था। यानी कि या तो राज्य सेवा में हो या कहीं कहीं अच्छे पद पे कार्य करे और उसके नीचे बहुत से जातक उसके अंडर में काम करे। अब आ जाइए, त्रिकोण को लेते हैं। इस त्रिकोण का स्वामी यानी सिंह राशि है, इसका स्वामी सूर्य है, और ये त्रिकोण है, इसका स्वामी बृहस्पति है। जो ये बृहस्पति पुनः इस त्रिकोण से इस त्रिकोण में आके स्थित हो गए, यानी कि इसके स्वामी होके यहाँ स्थित हो गए, यानी कि संबंध बन गया। और इस गुरु की भी दृष्टि है चंद्रमा पे, यानी कि चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो यानी कि लग्न के स्वामी की दृष्टि है, मंगल की चौथी दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है 5वीं और शनि की तीसरी। यानी कि इस कुंडली में जातक को अच्छा राजयोग का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यानी चारों केंद्र में किसी न किसी प्रकार से और दोनों त्रिकोण का संबंध इस जातक के बन रहा है। और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर भी है, तो शनि चंद्रमा को भी देख रहा है और चौथे भाव को भी देख रहा है। इस प्रकार से जन्म कुंडली में राजयोग का
निर्माण हो रहा है, यानी कि केंद्र और त्रिकोण का संबंध यहाँ बन रहा है। यानी कि आपका चंद्रमा का संबंध जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वो बन रहा है, जो शनि भी, मंगल भी और बृहस्पति तीनों देख रहे हैं और त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा राजयोग देने में इनको बहुत अच्छा सहयोग प्रदान किया। जब चंद्रमा की महादशा रही है तो इन जातक ने अच्छा वो भोगा है राजयोग। इसी प्रकार से अब आ जाइए इसमें सूर्य देखें। सूर्य जो है आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, जो शुक्र और शनि के साथ स्थित है, यानी कि सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र साथ में बैठा हुआ है, शनि दसम भाव और 11वें भाव का। तो यानी कि पैसों की दृष्टि से भी दो धन भाव का संबंध भी यहाँ पे पंचम भाव से बन रहा है। तो इस जातक को धन संबंधी सुविधा भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ सूर्य का संबंध शुक्र और शनि से बनने से इस जातक को राजयोग की दूसरी और सफलता मिली है। फिर आ जाइए आपके गुरु को लीजिए। गुरु इस त्रिकोण का स्वामी होके पंचम भाव में आ गया, तो इस प्रकार से इसका संबंध बन गया। यहाँ गुरु द्वादश भाव का भी स्वामी है, तो वो थोड़ा सा खर्चा भी जातक की संतान पे, शिक्षा पे, इस पे करवा सकता है। तो गुरु भी इसमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अब दोनों की बात त्रिकोण की हो गई, केंद्र की हो गई, तो इस जातक को राजयोग का अच्छा लाभ मिला। अब आइए विपरीत राजयोग की बात करें। विपरीत राजयोग में जो बात होती है, विपरीत राजयोग में जो होता है, यानी कि छठे भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में स्थित हो, तो छठे भाव का स्वामी यहाँ पे बुद्धि है जो वहीं पे है, या तो छठे भाव में स्थित हो या 8वें 12वें भाव में स्थित हो, तो भी विपरीत राजयोग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे बुध विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं। अब आ जाइए 8वें भाव का स्वामी छठे में हो या 12वें में स्थित हो, तो 8वें भाव का स्वामी मंगल यहाँ के स्थित हो गया। इस वजह से मंगल भी यहाँ इनके बुध और मंगल द्वारा विपरीत राजयोग बना रहे हैं। द्वादश भाव का स्वामी बृहस्पति है, वो यदि छठे और 8वें में है तो वहाँ यहाँ पे स्थित नहीं है, वो पंचम भाव में है। तो यहाँ पे बुध और मंगल ने विपरीत राजयोग भी बना दिया है। इस प्रकार से सीधा राजयोग भी बना इस कुंडली में, अब विपरीत राजयोग भी बना। अब हम आते हैं इसमें नीच भंग राजयोग के बारे में चर्चा करें। नीच भंग राजयोग में आपको पहले बताया था कि जो ग्रह नीच का होता है वो भी राजयोग का कारक बनता है। अब इस ग्रह में यहाँ पे शनि उच्च के हैं और सूर्य नीच के हैं। तो सूर्य नीच का है, तो हम ये देखें कि सूर्य का नीच भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सूर्य जिस राशि में नीच का होता है उसका स्वामी शुक्र यहाँ स्थित है, वो केंद्र में है, ठीक है। अब शुक्र यहाँ स्थित है और इसका उच्चनाथ कौन, मेष का स्वामी मंगल। मंगल छठे में, यानी कि सूर्य से 12वें गए, तो ये केंद्र में नहीं है। तो इस वजह से पूर्ण रूप से इसका नीच भंग नहीं हुआ। लेकिन एक ये परिस्थिति बनती है, जिस राशि में ग्रह नीच का होता है, यानी कि तुला राशि में उसका स्वामी शुक्र है, और जो ग्रह आपस में देखे तो सूर्य और शुक्र आपस में एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देख नहीं सकते हैं, सिर्फ युति संबंध ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य और शुक्र का युति संबंध होने के कारण कुछ हद तक नीच भंग भी हुआ है, पूर्ण रूप से नहीं हुआ। यदि मंगल और शुक्र आपस में यहाँ बैठ जाते और देख लेते, केंद्र में होते, या मंगल यहाँ बैठ के शुक्र को यहाँ देखता,
तब तो नीच भंग हो सकता था, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से शुक्र का और मतलब सूर्य का नीच भंग नहीं कर पाए। तो इस वजह से लेकिन यही परिस्थिति बन जाती, लेकिन कुछ हद तक नीच भंग हो रहा है। तो ऐसे इस प्रकार की कुंडली में तीनों प्रकार के आपको राजयोग, विपरीत राजयोग और नीच भंग राजयोग देखने को मिले। तो इसी प्रकार से आप प्रत्येक कुंडली में पहले ये करें, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है तो वो सीधा सीधा राजयोग दे रहा है। 6, 8, 12 भाव के स्वामियों का आपस में संबंध बन रहा है, यानी कि छठे के स्वामी 8वें 12वें में गए, 8वें के 12वें और छठे में गए, और 12वें के छठे और 8वें में आए हैं क्या। यदि उन भावों का संबंध बन रहा है तो वो विपरीत राजयोग का बन रहे हैं। और उसके बाद में आप देखिए कि जो है नीच भंग, यानी जो ग्रह नीच का है उसका स्वामी और उसका उच्चनाथ दोनों यदि केंद्र में है या चंद्रमा से केंद्र में है तो भी होगा, या जिस राशि में नीच का है उसका स्वामी और वो ग्रह जो नीच का है आपस में पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं क्या, तो भी नीच भंग है। तो इस प्रकार से आप कुंडली का विश्लेषण करें और आपके कुंडली को स्वयं जांचें कि आपकी कुंडली में कितना राजयोग है, ये अच्छे रहे। लेकिन यही सूर्य नीच के ने इनको पूर्ण रूप से नहीं होने, और एक ये मंगल और बुध की युति जो छठे और 8वें की युति बनती है तो कुछ कष्ट भी देती है। इस जातक को पैसों के आरोप में फंसाया गया और कुछ समय के लिए ये निलंबित रहे, लेकिन बाद में इनको सकुशल वापस इनकी पदवी प्राप्त हुई और इन्होंने अपनी सेवा प्रदान की। धन्यवाद। मैं मोहनलाल शर्मा, जयपुर चैप्टर चेयरमैन आईकास, आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए, ज्योतिष सीखिए और अपने सुझाव अवश्य दीजिए। धन्यवाद।